घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में युवती से गैंगरेप के बाद हत्या, राज्य सरकार ने दिए जांच के उच्च स्तरीय आदेश। और दिल्ली में कब तक और किसकी बनेगी सरकार, सियासी घालमेल का खेल जारी। वित्त मंत्री जेटली ने लोकसभा में किया दिल्ली का बजट पेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहले बात करते हैं दिल्ली की सियासत की। खास करके राज्य में सरकार बनाने को लेकर जिस तरह का सियासी घालमेल इस वक्त है, उसको समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर क्या कर रही है जो सियासी पार्टियां हैं दिल्ली की, जो विधायक हैं उनको कर क्या रहे हैं। कांग्रेस के विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने ट्वीट करके एक सियासत को और गरमा दिया है। सियासी पारा काफ़ी ऊपर चढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने उनसे बात की बुला करके कि अगर केजरीवाल को लेके कांग्रेस लीडरशिप के मन में कोई बात है तो वो सोनिया गांधी से, मनीष सिसोदिया ने कहा, वो उनके लिए बात करें। क्या कांग्रेस से मिलकर आम आदमी पार्टी सरकार बनाना चाहती है? एक सवाल ये है, क्या बीजेपी के नेता के ऊपर आरोप लगा कि बीजेपी पार्टी पर केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 20 करोड़ रुपये में विधायक खरीदने का आरोप लगाया। बीजेपी ने पूछा, एक तो उनके ऊपर मानहानि का नोटिस भी भेजा है, साथ ही साथ कहा है कि सबूत क्यों नहीं दिखाते। अब इसके साथ ही इस बीच में दिल्ली के बजट को लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया है। इस बजट में बिजली में सब्सिडी दी गई है, बिजली के बिल में सब्सिडी मिलेगा, उनके अलग अलग स्लैब हैं। हो क्या रहा है, किस तरह से आगे चीज़ें बनेगी या बिगड़ेगी, और सबसे पहले आपको हम दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय साहब ने क्या कहा है वो दिखाते हैं। हमारी तरफ से एक सरकार बनाने की कोई कवायद नहीं है। ये तो अगर कोई परिस्थिति ऐसी आएगी तो निश्चित रूप से उस पर हम विचार करेंगे, और विचार करके अगर हम बना सकने की पोजीशन में होंगे या नहीं होंगे, तब उस समय हम आपको बताएंगे कि हम बना रहे हैं या नहीं बना रहे। जी, जो कुछ हो रहा है इस वक्त, धर्मानी साहब आज आपसे शुरुआत करते हैं। दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है सरकार बनाने को लेके, आपके पास क्या जानकारी है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या सियासी किस तरह का तालमेल की कोशिशें हो रही है? देखिए, जो अभी तक चल रहा है उसमें जो आज का बजट दिल्ली सरकार का, दिल्ली के लिए सरकार ने पेश किया है जी, उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट हो जाती हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी ने आज के बजट में ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी उनके विपक्षियों के आरोप हैं, दावे हैं या उनके घोषणा पत्र के मुद्दे हैं, उन सब को उन्होंने अपने बजट में उत्तर देते हुए निरुत्तर करने का प्रयास किया है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि बीजेपी सरकार बनाए या चुनाव में जाए, विपक्षी दलों के पास बीजेपी पर आक्रमण करने के लिए या बीजेपी को इस बजट के बाद अपने घोषणा पत्र में मुद्दों को लेकर बहस करने के लिए जगह नहीं बची है। जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, जिस प्रकार के वो आरोप लगा रहे हैं, आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस के ही एक नेता ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि किस प्रकार उन्हें संपर्क किया गया। अपना मोहम्मद खान जी ने, आसिफ मोहम्मद खान ने कहा है किस प्रकार उनसे संपर्क किया गया और कहा गया कि अगर केजरीवाल जी को लेकर सोनिया जी को कोई रिजर्वेशन है, कोई आपत्ति है, तो आप मेरे बारे में वहां पर सहमति बनाने का प्रयास करें। और उन्होंने इस बात को इस जोर से कहा है कि अगर वो इस बात को इनकार करते हैं तो मैं इसके प्रूफ देने को तैयार हैं। और अभी तक मुझे लगता है कि जो आपके नेता हैं किसी भी प्रकार के खंडन से बच रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि आप वाले आरोप तो दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन खुद भी पूरे प्रयास में हैं कि किसी तरह से वो एक बार पुनः सत्ता में आ सकें।
जो हालात अब चल बन चुके हैं उसमें मुझे लगता नहीं कि आप का गणित कहीं पर भी अब सफल होने वाला है। दिल्ली में अब दो ही ऑप्शन हैं, या चुनाव या बीजेपी समर्थन, बीजेपी के बाहर से समर्थन के साथ नई सरकार। तो ही विकल्प है या और कौन से विकल्प हो जो मैं मानता हूं? विकल्प पे भी हम बात करेंगे, लेकिन सीधा सवाल हम, हालांकि मुझे पता है रमेश मोहन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता हैं और वहाँ पे जो पार्टी है उस पार्टी में जो व्यक्ति बोल के यू टर्न लेते हैं और जो नेता है वो जो उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितना आधिकारिक रूप से रमेश जी आप कह सकते हैं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है? क्या आप सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं जो बात आसिफ कह रहे हैं, या आप और कुछ तालमेल बिठाने में लगे हुए हैं? क्या आप बताएंगे क्या हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं? सीधा सा उत्तर है, आपका सवाल तो कई रास्तों से होते हुए गुजरा। धर्माणी जी को भी मैं अश्योर कर देना चाहता हूं, नए चुनाव के सिवा कोई विकल्प नहीं है। आसिफ साहब जो कह रहे हैं, देखिए जहां तक आसिफ साहब की बात है, आसिफ साहब तो कितनी बातें कितने तरह से कह चुके हैं जी कि वो कभी किसी के साथ जाते हैं उसका स्टिंग आ जाता है, कभी वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देने वाली कांग्रेस पार्टी में है। सवाल का जवाब देंगे तो सवाल अच्छा का जवाब भी दे रहा हूं। आसिफ साहब ने जो कहा है जी, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं सबूत देने को तैयार हूं। आज शाम हो गई, अभी तक कोई सबूत उन्होंने नहीं दिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है, उन्होंने कहा कि अगर वो खंडन करते हैं, वो हवा में खंडन पतंग करेंगे उड़ा तो। रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल खंडन तो करे, मनीष सिसोदिया खंडन तो करे, वो ये पूछ रहे हैं। मैं यहां खंडन कर रहा हूं पार्टी की तरफ से। जी, वो सबूत लेकर के सामने आए। क्या करेंगे आप अगर सबूत लेके देंगे तो? वो सबूत लेकर के सामने क्या करेंगे? सवाल ये है कि पीछे अगर सबूत लेके पीछे ये अगर वो नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे? सबूत अगर वो देते हैं तो क्या करेंगे? वो सबूत लेकर के सामने आए कि हां इस तरह की बात किसी आम आदमी पार्टी के नेता ने उनसे कही है। स्पष्ट रूप से जान लीजिए, आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का नाम है तो एक ही नाम है जी, और वो सारी दुनिया को पता है जी। तो उनको सुपरसीड करने का कोई भी प्रयास कोई कर ही नहीं सकता। आप ये कहते हैं, एक तो आप ये कह रहे हैं कि आप सीधा सीधा बात करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं चुनाव में। यस, आप कोई सरकार बनाने के जुगाड़ में नहीं लगे हुए। कवायद का मतलब ही नहीं। हमने तो लेकिन महामहिम उपराज्यपाल महोदय से मिलकर के अपनी स्थिति को स्पष्ट किया था। जी, हम वो अभी फिर समय मांग रहे हैं, कल आपकी मुलाकात भी हो सकती है। सवाल यह है कि इस वक्त पुष्पेंद्र जो कुछ जितने तरह के अलग अलग पक्ष, जितने तरह के तथ्य दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह के दावे राजनीतिक दलों के तमाम के नेताओं के द्वारा, ये नहीं कि एक पार्टी के नेताओं के द्वारा, कई पार्टी के नेता जो अलग अलग दावे कर रहे हैं। बीजेपी के नेता रामवीर सिंह विधुरी ने कहा है कि अगर हाईकमान चाहे तो वो 24 घंटे में सरकार बना सकते हैं। उन्होंने दावा किया है, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक उनसे मिलने आए थे। तो हो क्या रहा है इस वक्त? ये दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद ही माना जाए या कुछ ये और सियासी चाल में दिल्ली की जनता फंस गई? देखिए, मैं समझता हूं कि पिछले एक हफ्ते से जो ये उठापटक चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे आप पार्टी के कुछ विधायकों के टूटने के इंतज़ार में हो या कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग आने के इंतज़ार में हो, ये कितना सच है कितना नहीं सच है ये समय तय करेगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर साफ कर रहा हूँ कि आज जिस तरीके से लोकसभा में अरुण जेटली ने जो दिल्ली का बजट पास किया है 36,774 करोड़ का, ये बिल जो है वो सॉरी जो बजट है पूरा, ये बजट भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से भी आगे चला गया है। मुझे 3 बातें साफ समझ में आती हैं कि अब दिल्ली की जनता चुनाव किस लिए चाहेगी। ये चुनाव होगा, फिर तीनों पार्टियां अपने मैनिफेस्टो जारी करेंगी, फिर वादे करेंगी, फिर सरकार का मन आएगा, बहुमत, फिर गठजोड़ होगा या नहीं होगा, फिर एक पुनः तो दिल्ली की सरकार की जरूरत है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि इस वक्त अगर चुनाव की बात देखें तो ये जो बजट पास आज हुआ है, इस बजट से बढ़ के तो कोई कुछ देने वाला नहीं है। चाहे वो केजरीवाल की सरकार आ जाए या कांग्रेस की आ जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे अब बने या बाद में बने, इस बजट में तो कोई रद्दोबदल होने वाला नहीं है। मेरा कहना है कि आम पार्टी का अब क्या मैनिफेस्टो होगा। कांग्रेस पार्टी की स्थिति इस वक्त यह है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। उनको मालूम है कि 8 से पलट के पीछे ही जाना है उनको। लिहाजा मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो 8 और 6 लोगों के टूटने की बात है, या वो फ्रेंडली मामला है या दोनों एक दूसरे चाहते हैं। और यह भी मुझे लगता है कि यह भी कहीं कहीं दूर दूर तक मुझे नजर आता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी
और भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी है, और दिल्ली में ये दो बड़े खिलाड़ी थे, एकमात्र खिलाड़ी अभी अरविंद केजरीवाल है। वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि अब इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली के अंदर मजबूत हो। लिहाजा मैं मानता हूं कि अगर सरकार बनेगी तो बीजेपी की बनेगी, और चुनाव होगा तो भी बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं इस बजट के बाद। चलिए, इससे पहले कि हम बीजेपी नेता के पास जाएं, अवधेश जी, इस वक्त बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का गेम प्लान क्या है? कोई गेम प्लान है या इस वक्त प्लान कौन कर रहा है? रणनीति किसकी चल रही है? देखिए, इस समय अगर आप कहेंगे कि कोई संयुक्त रूप से कोई प्लानिंग हो रही है तो शायद उस प्रकार की स्थिति नहीं है जी। लेकिन ये सारी जो बातें उभर रही है वो देखेंगे कि उन सब का स्रोत आम आदमी पार्टी है जी। आम आदमी पार्टी जब बोलती है तभी भाजपा और कांग्रेस उस पर प्रतिक्रिया दे रही है जी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम सरकार बनाने की पहल कर रहे हैं या कोई सरकार बनाने जा रहे हैं उसमें अवरोध डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की समय संकट और समस्या क्या है इसको समझिए, तब ये चीजें पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के सामने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपना वजूद बनाए रखने का इस समय संकट और चुनौती है, ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन तीनों के खिलाफ जिस प्रकार से प्रकट विद्रोह हुए, लोकसभा चुनाव में ही कितने लोगों ने क्या क्या बोला है, उम्मीदवारों ने टिकट वापस किए, प्रचंड विद्रोह हुए। लोकसभा चुनाव इस वक्त की स्थिति यही है, यही इसको समझ लिया, यही स्थिति है। साजिया इल्मी ने विद्रोह किया और क्या कहा इसका ध्यान रखिए। योगेंद्र यादव आप कह रहे हैं इस वक्त जो चीज इसी वक्त का स्रोत जी नहीं बगैर इसके योगेंद्र यादव ने क्या कहा और योगेंद्र यादव के बारे में मनीष सिसोदिया ने क्या बयान दिया, तो ये केवल इतने नेताओं के बीच की बात नहीं है जी। ये पार्टी के विधायकों के अंदर भी यही भाव और कार्यकर्ताओं के अंदर रहा होगा जो कि कुछ नेताओं से निकला है। अब उनको इकट्ठा करने का संकट इनके सामने था। अरविंद केजरीवाल की साख और विश्वसनीयता काफी हद तक गिरी है। जो साजिया इल्मी ने कहा कि वहां जो है क्रोनिक क्लिक चांडाल चौकरी जो है उसको घेरा लगाए हुए है, ये विधायक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से बयान दे करके कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, कल उपराज्यपाल इनको सरकार के लिए बुलाने वाले हैं, मैं फिर दिल्ली में आपकी सेवा करने आ गया हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हर हाल में सरकार बनाना चाहते हैं, ये सारी बातें जो आम आदमी पार्टी उठा रही है वो किसी प्रकार से फिर से दिल्ली में राजनीतिक पार्टी के रूप में अपना वजूद बने। उनके विधायक किसी तरह से, मैं आपको एक नहीं सुनिए, उनके विधायक किसी तरह से उनके साथ रहे। बीजेपी के विधायक है मैं मालूम है, आप बता रहे रणबीर सिंह बद्री ने साफ किया, उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायक मालूम है हमको, बता रहा हूं वो क्या है, वो जो बोला है उसमें कोई झूठ नहीं है जी। आम आदमी पार्टी के विधायकों में बड़ी संख्या ऐसे की है जो चुनाव नहीं चाहते हैं। उनको आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाना नहीं चाहती है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी सरकार बनाना चाहती है या नहीं चाहती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन सारी खबरों का स्रोत कहां से आ रहा है जी। उसका कारण ये है कि इस समय आम आदमी पार्टी एक जिसको बोलते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद अपनी मृत्यु की ओर बढ़ती हुई मरमाहत जो है, क्योंकि वो पार्टी किसी विचारधारा, सिद्धांत और किसी ये आपका जवाब वो थी, तो वो सारे स्रोत वहां से आ रहे हैं। चलिए ठीक है, बीजेपी के नेता अभी तक नहीं बोल पाए हैं और उनसे भी हम सीधा सीधा जानते हैं कि उमेश हमारे जो उपाध्याय साहब हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि उनकी बीजेपी जो है वो सरकार बनाने के लिए इस वक्त जब कुछ होगा तो बताएंगे, तैयार नहीं है, नहीं बनाने जा रही, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर जो रणबीर सिंह बद्री कह रहे हैं कि 7 बीजेपी के विधायक उनसे मिलने आए थे और जब भी चाहे हाईकमांड अगर पार्टी का चाहे तो वो सरकार बनाने 24 घंटे बना, क्या है इसका आधार क्या है? देखिए 3-4 बातें मैं एकदम संक्षिप्त में बता रहा हूँ जी। सबसे पहले तो शुरू से हमारी पार्टी कहते रही है कि हम ना समर्थन लेंगे न देंगे, और ये भी कही है कि हम कोई खरीद फरोख्त का कार्य ये सब नहीं करेंगे, जोड़ तोड़ की राजनीति में हम नहीं जाएंगे। ये स्टैंड आज भी है जी। और हम लोग ये जो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते हैं कि हम चुनाव चाहते हैं, और सबसे ज्यादा अगर कोई चुनाव नहीं चाहता है तो आम आदमी पार्टी के विधायक,
और उनके विधायक इसलिए नहीं चाहते हैं कि तुक्के में वो जीत के आ गए हैं। अगर चुनाव हुआ तो पता नहीं उसमें से 5-1 भी जीत पाएंगे कि नहीं, तो वो विधायक जो हैं वो अफरा तफरी, उनको व्हिप है, एक तरह से एक ऑर्डर है कि तुम लोग किसी भी कीमत में मीडिया में नहीं जाओगे, तुम इधर उधर बात नहीं करोगे किसी से। उनका जो स्वतंत्रता है, उनका जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जिस प्रकार से चुन के आए हैं, उनके ऊपर पूर्ण रूप से अंकुश लगा दिया गया है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सरकार बनाने कोई कवायद नहीं है, बिल्कुल कोई प्रयास नहीं। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। देखिए, आप बताइए, कोई भी राष्ट्रीय नेता हमारे किसी ने आज तक कहा क्या, जो शीर्षस्थ हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लीडर, किसी ने कहा क्या कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, जल्द आपको बताएंगे, हम इतने समय में हम सरकार बनाएंगे? नहीं बोला। दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी का समस्या सुन लीजिए। ने जो कहा उसमें उन्होंने ये कहा कि सरकार बनेगी तो केंद्र का जो हमारे लीडर हैं वो डिसीजन लेंगे, हम लोग के कुछ सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, ये भी कहा है उन्होंने। और एक बात स्पष्ट कर देता हूं मैं यहां पर कि जो हमारे जो लीडर्स हैं, जो विधुरी साहब कह रहे हैं, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, विधुरी साहब देखिए, वो निश्चित रूप से वो हो सकता है उनके पास मिले होंगे, क्योंकि आज लोकतंत्र, देखिए ये बात अलग है कि मिलना जुलना ये किसी को भी मिल सकते हैं। हम कहते हैं कि रमेश जी से भी मिल सकते हैं बीजेपी के लोग, हमारे से भी कांग्रेस के या आम आदमी के मिल सकते हैं। क्या मिलना जुलना ये भी नहीं होना चाहिए क्या? अगर मिलना जुलने बिल्कुल, की बात लेकिन नहीं है, यहाँ पे आप डिनर पार्टी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप सियासी डिनर। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो अरविंद केजरीवाल जी का संकट क्या है, उनका जो इशू था कि बिजली पानी का कम करेंगे, सुरक्षा देंगे, रोजगार देंगे, दुनिया भर की बातें थी, उसमें फेल हो गए और उनका सारा वोट बैंक खिसक चुका है। और हम लोग यहाँ बैटरी रिक्शा वाले इश्यूज पे इतने बड़े आंदोलन करके सारा चीज दे दिए। अब उनको ये लगा आंदोलन होने के बाद कि हमारा सारा चले गए, तो वो जबरदस्ती एक आंदोलन करने का प्रयास। रमेश जी, मैं मजदूरों का लीडर होने के नाते इस बात को कह रहा हूं। इलियास आजमी साहब जो आपके कोर कमेटी के मेंबर हैं जी, वो गए थे मिलने के लिए आसिफ साहब से, उन्होंने वीडियो भी जारी कर दिया है, वो चीजें अवेलेबल है। वो किस चीज के लिए गए थे? जरा मैं, जो पत्रकार साहब अभी कह रहे थे इन चीज़ों का स्रोत क्या है, मैं जरा उनकी जानकारी में थोड़ा सा वर्धन कर दूं जी। स्रोत देखिए, हमारी पार्टी से नहीं आया था। सबसे पहले हमारे मित्र की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जो झा साहब हैं, उनकी तरफ से बयान सबसे पहला गोला दागा गया था कि यदि एलजी साहब बुलाते हैं तो हम विचार करने को तैयार हैं, हम सरकार बनाने तक की बात करने को तैयार हैं। स्रोत वहां से निकला, प्रभात झा का बयान ऐसा नहीं, स्रोत वहां से नहीं निकला। अब जरा दूसरी बात सुन ले। नहीं, ये बयान ही प्रभात झा का बयान मुझे याद है, एक एक शब्द याद है, मैं बता सकता हूं। कहने का मौका तो दीजिए। कहने का आप अब दूसरी बात क्या है? कैसे मौका? अब दूसरी बात आपने कहा वजूद का संकट। पहली ही बात आपकी गलत है। वजूद का संकट बयान मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने कभी नहीं कहा बात तो पूरी करने दीजिए, वो सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं। जवाब बोल रहे थे तो मैंने सिर्फ ये निवेदन किया था, मुझे मौका मिलेगा तो बोलूंगा। आप जानिए, मुझे तो टोकना ही पड़ेगा एक पत्रकार के नाते। मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है कि अगर गलत तथ्य है उसको तथ्य के साथ आपकी बातों में हस्तक्षेप करूं और सही बातें बिल्कुल आप करिए, लेकिन तथ्य जो सही है उसको भी प्रेजेंट करना। मेरा जो सवाल था कि आसिफ साहब से मिलने इलियास आजमी क्यों गए थे? देखिए, जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे भाजपा के जी, कि मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है जी। जैसे वो उन्हीं की बात को अगर मैं बारो करूं, उन्हीं की बात को अगर मैं उधार लूं, आप उनकी बात अपनी बात कहें आप। तो हाँ, मैं अपनी बात कह सकता हूं जी। किसी से मुलाकात में जी, अगर आप ये सोच लें कि सिर्फ एक मुलाकात हुई और वहां पे बातें सरकार बनाने तक चली गई, तो मेरा ख्याल है हर मुलाकात को राजनीतिक चश्मे से देखना अनुचित होगा जी। जहां सरकार बनाने की कवायद को लेकर, सरकार बनाने की कवायद, वो वीडियो पुनः स्पष्ट कर दूं, हमारी तरफ से कोई सरकार बनाने की कवायद नहीं है। और अपने पत्रकार साथी और हमारे ये जो भाई बैठे हुए हैं कि गैग ऑर्डर लगा दिया गया है कि कोई मिलेगा नहीं, मैं चुनौती देना चाहता हूं यहां पर समस्त राजनीतिक पार्टियों को कि अगर आप वास्तव में लोकतंत्र का सम्मान करना चाहते हैं तो एक बार चुनाव करवा के दिखा लीजिए। और अभी हमारे साथी एक बार बोल रहे थे कि बजट आ गया तो चुनाव की क्या आवश्यकता है।
देखिए बजट एक संवैधानिक आवश्यकता थी। आप सुनते गलत हो राकेश भाई। मैंने ये नहीं कहा कि जरूरत क्या है, मैं कोई तय करने, मैंने कहा कि ये बजट आने के बाद दिल्ली की जनता चुनाव क्यों चाहेगी। मैंने ये नहीं कहा कि मत नहीं होना चाहिए चुनाव कराएं आप, और मैं तो आपको राय दे रहा हूं। हाँ, अगर बिल्कुल आपकी राय का सम्मान करते हैं। मैं तो दूसरी राय दे रहा हूं आपको, आपकी राय का दूसरी राय दे। आप अगर ये चाहते, राकेश भाई आप चाहते हैं कि ये तोड़ फोड़ न करे, ये फिरका परस, ये देशद्रोही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आए, तो आपके 27 विधायक हैं, आप इस्तीफा दे दिए, ये अपने आप में मजबूर हो जाएंगे चुनाव कराने पे। आप चुनाव को ना भी कर रहे हैं और सत्ता में बैठे भी, आप इनको मजबूर करने के लिए इलियास आदमी का बयान है, मतलब आप इलियास आदमी ने क्या कहा है? इलियास आदमी साहब ने कहा कि एक बार गलती हो गई उसको सुधारा जा सकता है। मैं इसलिए कहा कि बीजेपी की सरकार न बने, कांग्रेस को बोलो फिर से जो है समर्थन। मोहम्मद आसिफ और इलियास साहब की इच्छा ये होगी कि बीजेपी के कहा है, वो तो उनके नाम से ही पता चल रहा है कि यही चाहेंगे और क्या चाहेंगे वो। आसिफ मोहम्मद खान के पास वो एसएमएस है जो कि मिलने के लिए मनीष सिसोदिया हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, आज के नहीं है। उन्होंने वही तो मैंने जवाब दिया कि उनसे कहिए वो दिखा भी तो दें, वो सबूत भी तो लेकर के आए। एक सबूत तो उन्होंने वापस दिया। आप 20 करोड़ का सबूत है भाई, मैं सबूत देते हो, आप 20 करोड़ का सबूत देखिए, जहां तक 20 करोड़ वाली बात है, जहां तक 20 करोड़ वाली बात है, मामला सब जुडिस हो चुका है। आप लीजिए, वो तो आप ही के खिलाफ मामला आपने सबूत दिया था। वो आप तो विज्ञापन कर रहे थे रेडियो में 20 करोड़ का, आपने दिया। ठीक है, आपने आपने इतने आरोप लगाए, दावा कर दिया है। राकेश भाई पिछले 2 साल से आरोप लगाने के अलावा आप कर क्या रहे हैं? की आपकी पॉलिसी है, विधायक ने दावा कर दिया, अदालत में मामला चलेगा। आम आदमी पार्टी ने थूको और भागो की जो राजनीतिक संस्कृति पैदा की आरोप लगाने की, उसमें थूकती थी, उसके बाद तो वो कभी कोई प्रमाण देती नहीं थी। उसने इसने एक ऐसी आपने विकृत संस्कृति पैदा की कि अब आपको उसका मिलेगा। अब एक बार बोलेंगे तो आप पर मुकदमा होगा। भैया आप रिस्पॉन्सिबल बनो, अब आप पर मुकदमा हो गया है, आप जवाब दीजिए। कौन हम जवाब देंगे? क्या जवाब? मुकदमा आएगा और उसका जवाब मिलेगा। जेल जाके आने वाले क्या जवाब देंगे? अरे जेल तो आपके पूर्व वित्त मंत्री यशवंत जी भी गए। ओहो, और वो मारपीट के मामले में गए, वो तो गया बिजली के आंदोलन में गए, यशवंत जी भी गए। आप किस मुद्दे में गए? जमानत नहीं ली। आपके नेता किस मुद्दे में? पब्लिक सवाल वो नहीं है। सवाल हमारा ये, आपके जो नेता हैं सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए कुछ और पहलू है। ये है आपके नेता, कुछ और पहलू है। दिल्ली के लिए बजट लोकसभा में पेश हुआ, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी खास बातें हैं, कुछ बात पुष्पेंद्र जी ने बताया आपको दिखाते हैं। आपको अरुण जेटली साहब ने बजट पेश करते समय क्या कहा। इस वर्ष का दिल्ली का जो बजट है वो 36,776 करोड़ रुपए का है, जिसमें 12,066 नॉन प्लान्ड और 17,700 प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। इस 36,776 के व्यय के सामने 31,571 करोड़ रुपया टैक्स के माध्यम से इकट्ठा हुआ है, 11,061 रुपया नॉन टैक्स, 699.71 कैपिटल रिसीट्स, और जो बचा हुआ 3,672.09 था वो केंद्र सरकार ने दिया है। इस बजट में कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं। दिल्ली में बिजली के दर क्योंकि बढ़ते हुए देखते हुए इसमें जो कमजोर वर्ग हैं, विशेष रूप से 100 से 200 यूनिट तक और 201 से 400 यूनिट तक, उनके ऊपर बोझ ना आए, और इन दोनों श्रेणियों में 1 रुपया 20 पैसे और 80 पैसे दूसरी श्रेणी में उनको सब्सिडाइज किया जाएगा, जिससे कि बढ़ता हुआ दर उनके ऊपर लागू नहीं होगा। इसके लिए 260 करोड़ रुपया सब्सिडी के रूप में दिल्ली की बिजली के लिए कमजोर वर्गों के लिए दिया गया है। इस प्रस्तावना में यह विस्तृत रूप से है कि इस वर्ष कमी देखते हुए दिल्ली के अंदर रोहिणी क्षेत्र में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। एक मल्टी स्पेशलिटी को, जो दक्षिण दिल्ली का वो क्षेत्र जो देहात के अंदर आता है, वहां कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, तो वहां पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना। और ये दिल्ली के जनता के लिए जो बात इस वक्त वित्त मंत्री कह रहे थे, और एक तरफ सरकार बनाने की कवायद है, हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, बहुत कम समय में धर्मानी साहब
आपको लगता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव नहीं होगा, सरकार बनेगी, या चुनाव की तरफ अब जा रहे हैं? देखिए, मेरे को ये लगता है कि वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है जी, ये साफ साफ दर्शा दिया है कि उनके पास दोनों ही ऑप्शन खुली हैं। जी, अगर नई सरकार बनती है तो जो कुछ उन्होंने घोषणाएं की हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा करके जनता का दिल जीतने की बात है, और अगर चुनाव में जाया जाता है जी, तो जो कुछ उन्होंने यहां पर बजट में प्रस्तुत किया है जी, वो क्लेम कर सकते हैं कि हमने तो कर दिया। ये तो वादे कर रहे हैं, और वादे करने वाले जो हैं 49 डेज में भाग खड़े हुए थे। चलिए, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो हालात बन रहे हैं उसमें बीजेपी ने अपने लिए दोनों ऑप्शन खुली रखी है। अब किन हालात में, क्योंकि देखिए ये एक राजनीतिक मामला है, इसमें सरकार बन भी सकती है। आप देखिए लगातार बयानबाजी जारी है, हाँ, अलग अलग दावे कर रहे हैं नेता, बिल्कुल बिल्कुल, कई तरह के, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नहीं, भी, इसमें बीजेपी ये के इतना ही नेताओं नहीं है की दिलीप तरफ जी, से। इसमें इतना ही नहीं है। मेरे को लगता है कि जो बीजेपी का एक वर्ग है वो भी ये चाहता है कि हम फ्रेश चुनाव में जाएं। ऐसा नहीं है, बीजेपी में भी इसमें दो मत हैं जी, और बीजेपी के जो थिंक टैंक हैं उसमें भी ये मत है कि इस बार बिना जोड़ तोड़ के चुनाव में जाया जाए, और चुनाव में गए तो उसके लिए उन्होंने धरातल तैयार कर लिया। जी, पुष्पेंद्र, अभी चुनाव हुए, चुनाव में लोगों ने मतदान किया, लोगों ने वोट डाला, वहां पे 49 दिन अरविंद केजरीवाल सरकार चलाए, फिर लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए, फिर वापस आए, बोला कि हम फिर से सरकार बनाना चाहते हैं, फिर उनको नहीं मिला, अब वो कहते चुनाव करो। ये एक तरफ है। आसिफ साहब और कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि देखिए हमें भी संपर्क किया जा रहा है, कई लोग हैं, उन्होंने खास करके मनीष सिसोदिया का नाम किया, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उन्होंने कहा सोनिया गांधी से आप बात करिए, उनके दावे हैं, फिर आपके बीजेपी के नेता के भी दावे हैं। इन तमाम चीजों के बीच में लगता है कि चुनाव होंगे या बिना चुनाव सरकार बनेगी। आपको क्या, आपका क्या कैलकुलेशन, जो आप विश्लेषण जो है वो क्या कह रहा हूं कि कल तक की जितनी भी बातें थी तो लगता था कि शायद चुनाव भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, और आप पार्टी को जो उत्साह था बहुत ज्यादा, उनको लगता था जिस तरीके से बार बार इनके तथाकथित जो पत्रकार बहुत सारे उसमें शामिल हुए हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि अच्छे दिन ऐसे आएंगे, महंगाई आ गई, रेल का बजट बढ़ा दिया। इनको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल, और बार बार दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा रहा है, इन सबको लग रहा था कि सब जो हालात बिगड़ रहे हैं, जो थोड़ी महंगाई बढ़ गई है, जो रेल किराया बढ़ गया, इसमें इनको फायदा होने वाला है। लेकिन आज बजट पेश होने के पास इनके पास कुछ रह नहीं गया है। लिहाजा मैं मानता हूं कि आने वाले चुनाव के बारे में जो ये बात कही जा रही है, मैं कह रहा हूं जो चुनाव होगा उसका असर धर्मानी साहब बता चुके हैं। चुनाव नहीं होगा तो सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी, आपका कैलकुलेशन क्या, जो मेरा कैलकुलेशन ये है कि चुनाव होंगे, मैं मानता हूं कि 99% चुनाव नहीं होंगे, लेकिन चुनाव होंगे तो, और नहीं होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू है। आज ये बजट पेश होने के बाद उसको कोई वादे करने की जरूरत नहीं है, इंप्लीमेंट हो चुका है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा हुआ है, इस पे कोई रोक भी नहीं थी, लिहाजा ये बजट तो चलेगा। इस बजट के अलावा कौन से लोग क्या दावे वादे पेश करेंगे? और जो रमेश जी की चिंता है, जो बार बार ये चुनाव में जाने की बात कर रहे हैं, इनको एक बात बता दूं कि आज बजट आने के बाद बिजली हो, पानी हो, हॉस्पिटल हो, सड़क हो, ये भी बात हो गई है। लेकिन एक बात और ध्यान रखें कि स्याही भी सूख गई है, थप्पड़ भी बहुत पड़ चुके हैं, घूसे भी बहुत पड़े हैं, इवेंट मैनेजमेंट भी बहुत हो गया है, और आम बजट में भारतीय जनता पार्टी ने जूते चप्पल भी सस्ते कर दिए हैं। इसका भी ध्यान रखिएगा रमेश जी इस बार। जी रमेश जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये बजट दिल्ली की जनता के साथ धोखे का दस्तावेज बनकर के सामने आ गया। यही बताइए क्यों? मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं, तो दूसरा कौन मैं बता देता करेगा आपके ऊपर? दिल्ली की विधानसभा में जब भाजपा ने चुनाव का अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था, 30% बिजली सस्ती करने की बात कही गई थी, वो यहां पे कहीं भी नहीं दिखा। दूसरी बात, 700 लीटर पानी हमने फ्री किया था। पानी के बारे में इस तरह की उद्घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने नहीं की। क्यों नहीं की? 500 मैं बता रहा हूं, मैं पहले एक बात आप 700 लीटर। तीसरी बात जो वित्त मंत्री जी ने, आपका मैनिफेस्टो बीजेपी लागू, बात सुन लीजिए, तो आप बात तो सुन लीजिए। जो तीसरी बात बोलिए, जो तीसरी बात, नेताजी पूरा झूठ पे राजनीति करते रहे, जो हम लोग सुनते रहे। मैं गाली भी सहे, अब गाली हम नहीं सहेंगे, राजनीतिक बात नहीं। थप्पड़ ला, उन्होंने घूसे से देना शुरू कर दिया। चप्पल तक की बात कही, मैं उनका भी जवाब दे रहा हूं। जनता जवाब ले रही है। पत्रकार है,
मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे भाई जूते चप्पल सस्ते क्यों नहीं करेंगे? जनता को धोखा देंगे। जवाब तो सुन लीजिए। आप जूते चप्पल सस्ते किए चैनल पे कहा है जूते चप्पल सस्ते हो गए, इसका मतलब आप जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं कोई नेता हूं, मेरी थोड़ी संदेश है, लेकिन जूते चप्पल सस्ते अब जरा अब उस टैक्स की बात कर लीजिए, उसमें क्या छिपा अब उस टैक्स की बात कर लीजिए जो माननीय वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में कहा है। संवैधानिक स्थिति यह है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंदर में होता है तब उस राज्य के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया जा सकता। तो कहां लगाया है? नहीं लगाया नहीं जा सकता, तो इसको क्लेम ना करें। इस बात को रमेश जी दावे की तरफ कहा जाए कि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है सर, बल्कि वो लगा ही नहीं सकते थे। तो नहीं कहता है दिल्ली का एनसीआर एक्ट, बाकी अगर वो लगाया होता सेंट्रल गवर्नमेंट आप पुनः पढ़े, आप संवैधानिक स्थिति को पुनः पढ़े। रमेश जी मेरा जो सवाल था उसका सवाल का नहीं जवाब, आप सवाल पूछ लीजिए। मेरा बड़ा सिंपल सा साधारण सा सवाल है कि जितने प्रयास आपके पार्टी के नेताओं की तरफ से हो रहा है सरकार बनाने को लेकर के, खुद अरविंद केजरीवाल भी प्रयास कर, जब लोकसभा से लौट के आए, हार के आए, तो आपने भी प्रयास किए, एलजी से मिलने के भी प्रयास किए, तमाम तरह के प्रयास किए। दिलीप इसमें लाइन आप ही की जोड़ रहा हूं। ये एलजी से मिले, इन्होंने कहा कि चुनाव में जाते हैं और फिर यह भी कहा कि एक हफ्ते तक रुक जाइए, ये संभावनाएं तलाश रहे थे। जब इनकी चिट्ठी लीक हो गई और इनकी पोल खुल गई, जब इनकी पोल खुल गई तो लगा नहीं हम चुनाव चाहते हैं। आप चाहते क्या थे भाई? करता हूं जी, मेरा सवाल स्रोत ही एंकर को प्रोग्राम चलाने दीजिए। कल 10 बजे दिन में आपके पार्टी के नेता एलजी से मिलने जा रहे हैं। ये किस लिए जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? देखिए, बुलाया क्या एलजी ने? अरे सर जी आप सुन तो ले जवाब। हम तो सुन ही रहे हैं, आप ही की सुन रहे हैं पिछले 3 महीने से। एलजीवी जनता के लिए संवैधानिक पद पर बैठे हुए जनप्रतिनिधियों से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां तक हमारी पार्टी के सरकार बनाने की जो एलजी से मिल रहे हैं, संभावनाएं तलाशने की बात आप कर रहे हैं, किस लिए? उसको मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हम सरकार बनाने की किसी भी संभावना को तलाश नहीं कर रहे। आज की स्थिति बिल्कुल यही है। अरे कल स्थिति क्या होगी? सुनिए हम कल भी मिलकर के उनसे, हम तो राष्ट्रपति कल की स्थिति क्या होगी? साफ करिए, कल की स्थिति भी मैं अभी साफ कर देता हूं जी। राष्ट्रपति जी से मिलकर के हमने क्या कहा? मैं कल एलजी साहब से मिलकर 10 बजे हम नया चुनाव चाहते हैं। हम यही बात अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, भविष्य में भी मेंटेन करेंगे। 10 बजे हमें नया चुनाव चाहिए। कल 10 बजे आप चुनाव के लिए मिल रहे हैं, हमें नया चुनाव के लिए मिल रहे हैं। सर अब तो आप मेजोरिटी में नहीं है, आपके चाहने से क्या होगा? क्या आप तो मेजोरिटी में नहीं है इस वक्त, तो आपके चाहने से क्या होगा? विधानसभा भंग करने की पोजीशन में आप नहीं है। हम अपनी बात तो दरबार में जाके तो फिर विधानसभा में जो तय करेंगे लोग वो होगा ना। मेजॉरिटी में कौन है फिर यही बता दीजिए। कम से कम आप तो नहीं है ना। अरे भाई मेजॉरिटी में कौन है ये बताइए। आप समझिए। देखिए सवाल यहाँ ये है कि जनता भी नहीं चाहती है कि अभी चुनाव हो। विधायक चुनाव होगा तब भी मैं मानता हूं कि अभी तुरंत चुनाव शायद अवधेश जी, मैं ये कुल मिलाकर के ये स्पष्ट रूप से ये जो अवधेश ने बात कही है, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से इशारा है कि आप सरकार बनाना चाहते हैं। भाई सुनिए रमेश जी, सबसे ज्यादा तो आप लोग लोलुपता में फंसे, किसी तरह बचे रहे हमारा। चलिए बच्चों चल जाएगा, वो तो है, चुनाव होगा। मुझे एक मिनट अवधेश, एक मिनट आपकी बात शुरू हो। इन्होंने जो अभी एक बात कही बिजली और पानी को लेकर, मैं इनको याद करवाना चाहता हूं कि इन्होंने बजट पेश करते हुए प्रावधान अप्रैल तक का दिया था ये जी, और उसमें भी रेट बढ़ाकर दिया था कि इससे फालतू यूज करोगे तो बढ़ा हुआ रेट पूरा शुरू से वादे से अलग था इनके। लास्ट वर्ड। देखिए इस समय दिल्ली की स्थिति थोड़ा अस्पष्ट है, ज्यादातर विधायक चुनाव नहीं चाहते हैं, ये सवाल है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि सरकार बनाने की कवायद हो, चुनाव कराने की कवायद हो, पैसे देके खरीदने की कवायद हो, ये सारे खबरों का स्रोत केवल आम आदमी पार्टी है। इसको हमेशा ध्यान रखिए जी। और अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो दिल्ली में इस सब की चर्चा भी शायद होती कि नहीं होती है, सोच चर्चा होती
क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर जो फूट पड़ चुकी है उसको रोकने के लिए इनको एक्टिविटीज करना ही है। कभी राज्यपाल के यहां जाओ, कभी राष्ट्रपति के यहां जाओ, कभी आरोप लगाओ, कुछ फीलर भेजो। कांग्रेस के पास भी फीलर भेजा, बीजेपी के पास भी फीलर भेजा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी इसका स्रोत है, लेकिन गंभीर स्रोत कोई भी हो, परिणाम क्या आने वाला है? परिणाम इस समय कहना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये आरोप लेने के लिए तैयार नहीं है जो हमको हुआ कि कल आरोप लगे कि हमने पार्टी को तोड़ा है जी। इसलिए वो तैयार इसके लिए नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी भले जाने हमारे किसी विधायक को खरीदने की या तोड़ने की कोशिश नहीं हुई है। हम शाम को उनका बयान सुना है अरविंदर सिंह लवली का। तो ये तो सब नौटंकी पार्टी है आम आदमी पार्टी। इसके आप बार बार इसको पार्टी कह रहे हैं। एक्टिंग, एडवर्टीजमेंट, आपको हल्ला बोल और वो जो इवेंट मैनेजमेंट, चार काम ये कर रही है। यहाँ मैं समझता हूँ कि वैसे तो चैनल का अधिकार होता है किसको बुलाए किसको न बुलाए। आनंद जी मेरे भाई हैं, परंतु मालूम है आपके रहते तो भाजपा के प्रवक्ता की आवश्यकता ही नहीं थी। चलिए, नहीं वो आवश्यकता है नहीं, वो चैनल तय करेगा। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ेगा और ब्रेक लेने के बाद हम वापस लौटेंगे और चर्चा करेंगे कि दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ उस तरह से या उससे बदतर स्थिति में आज जो स्थिति वहाँ पे है लखनऊ में, लेकिन जो बलात्कार हुए, हत्या हुई, उस पर कहीं दिल्ली के तरह वहाँ आम लोग ना तो सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश तो दिए, लेकिन अब तक कोई भी व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये खबर है और इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों ऐसी स्थिति है, क्यों कानून व्यवस्था इस तरह से है, और ये पहली घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई घटनाएं, लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और यहाँ पे इस पे लगाम कौन लगाएगा, कौन इस पे कार्रवाई करेगा, इस पे चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।